गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलोचिनायो भाटियां, सिरहत जैसलमेर। मैं सोनारगढ़ किला बोल रहा हूं। मैं राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर में स्थित हूं। मुझे नाम मेरे सोने की तरह चमकने की वजह से दिया गया था। मैं राजस्थान के इतिहास में अर्ध साके या ढाई साके के लिए प्रसिद्ध हूं। मैं मारवाड़ भाटी वंश के स्वर्णिम इतिहास का साक्षी रहा हूं। मैं चित्तौड़गढ़ किले के बाद दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला हूं। मैं वही हूं जिसके बारे में प्रसिद्ध मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। यानी कि अगर आपको जैसलमेर का किला देखना तो आपको लकड़ी का घोड़ा लाना होगा और पत्थर के पैर कर लेने चाहिए और शरीर आपको लोहे का कर लेना चाहिए। तब आपको जैसलमेर का सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी दुर्ग देखने का मौका मिल सकता है। मेरे को दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान में किसी का स्वर्ण मुकुट गिरा हो। मैं वही हूं जिसको बनाने के लिए किसी चूने या सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है। मैं वही किला हूं जहां महिलाएं अपनी आन बान की रक्षा के लिए जौहर की ज्वाला में कूद गई थी। मैं विश्व का एकमात्र ऐसा किला हूं जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है और दीवारों पर गौमूत्र का लेप किया गया है। मेरे नाम के 2009 में डाक टिकट भी जारी किया गया था। मैं वही हूं जिसको दूर से देखने पर लगता है जैसे कोई शेर अंगड़ाई ले रहा हो। मैं रेगिस्तानी समुद्र में कोई जहाज लंगर डाल के खड़ा हो ऐसा दिखता हूं। आज मैं आपको मेरे इतिहास के साथ साथ मेरे ऊपर हुए आक्रमणों के बारे में भी बताऊंगा। साथ ही मेरी अद्भुत वास्तुकला और सुदृढ़ शक्ति के बारे में बताऊंगा। मैंने हमेशा से ही भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरा इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी तक देखने को मिलता है। मेरे ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती है तो मैं सोने की तरह चमकता हूं, जिस वजह से मेरा नाम सोनारगढ़ रखा गया है। मेरा जन्म आज से लगभग 800 साल पहले 1156 ईस्वी में हुआ था। मेरा निर्माण राव जैसल द्वारा करवाया गया था। उन्हीं के नाम पर मेरा नाम जैसलमेर रखा गया है। जैसल गौर के सुल्तान द्वारा बनाए षड्यंत्र में फंस गया ताकि वो उनके प्रदेश को अपने भतीजे भोजदेव से बचा सके और उसी के चलते मेरा निर्माण कराया गया। उनकी मृत्यु होने पर उनके पुत्र उत्तराधिकारी शालिवाहन द्वितीय ने मेरा अधिकांश निर्माण पूरा करवाया। जोधपुर से लगभग 285 किलोमीटर पश्चिम में स्वर्ण नगरी जैसलमेर में पीले पत्थर से बना स्वर्ण किला नाम से प्रसिद्ध मैं राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में प्रवेश का प्रमुख द्वार माना जाता रहा हूं। 75 मीटर ऊंची त्रिकुटी पहाड़ी पर 99 बुर्जों वाला मैं राजस्थान का अत्यंत प्रसिद्ध किला हूं। मैं 1500 फुट लंबा और 750 फुट चौड़ा हूं और मुझे एक पहाड़ी पर बनाया गया है जो जमीन से 250 फीट की ऊंचाई पर है। मेरे तहखाने में 15 फीट लंबी दीवारें हैं जिसमें रक्षा की एक दोहरी रेखा है। मेरे 4 प्रवेश द्वार हैं जिनमें से एक तोप से रक्षा करता था। मेरी दीवारों के शिखर पर एक व्यक्तिगत उपकरण है जिसमें मौसम का पता करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। इस्लामी और राजपूत वास्तुकला शैली का नाजुक मिश्रण निश्चित रूप से रात के दौरान आपका ध्यान आकर्षित करेगा। मेरी खासियत यह है कि सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही मैं सोने की भांति चमकने लगता हूं, जो आपको सहजी में अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। मैं सुदृढ़ता, दुर्गमता, अभेद्यता एवं सुरक्षा की दृष्टि से बेजोड़ हुई हूं। इसके अलावा शिल्पकला, मूर्तिकला, वास्तुकला एवं स्थापत्य कला की दृष्टि से भी मैं अनोखा हूं। मेरी एक खास बात यह भी है कि मैं बिना चूने के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया हूं, जो कि मेरी स्थापत्य की अनूठी विशेषता है। क्योंकि चूने का उपयोग करने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती थी और पानी रेगिस्तान में कहीं मिलता नहीं था। क्योंकि मेरे यहाँ के लिए यह कहा जाता है कि पानी जटे पाताल में, नारी नैनाकोर। मेरे यहाँ पानी या तो पाताल में या फिर नारी की आंखों में ही देखने को मिलता है। इस वजह से मुझे बनाने में चूने का उपयोग नहीं किया गया है। साथ ही मैं विश्व का एकमात्र ऐसा किला हूं जिसकी छत लकड़ी की बनी है और महलों के दरवाजे व छतों को सुरक्षित रखने हेतु गौमूत्र का लेप किया जाता था। मेरे घुमावदार मार्ग में सूरज पोल, गणेश पोल, हवा पोल आदि दरवाजे हैं। हवा पोल पर पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंकों से आपकी संपूर्ण थकान मिटने वाली है। पश्चिम में अमर सागर पोल तथा पूर्व में गढ़ सीसर पोल है। मेरे में रंग महल, मोती महल, जवाहर विलास महल, बादल महल, गज विलास, अंतापुर के कलात्मक झरोके, भगवती देवी का मंदिर, 7 मंजिल का भव्य राजमहल, स्थापत्य के बेजोड़ नमूने,
3 जैन मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर जिनके पत्थरों पर बारीक खुदाई, पारदर्शक जाली, लकड़ी पर खुदाई का कार्य, कलात्मक छज्जे, झरोके, विचित्र एवं विशिष्ट भाव भंगिमा दर्शाने वाली दुर्लभ भित्ति चित्र और महाराव बैरिसाल द्वारा निर्मित बादल विलास बुर्ज, सतियों की सीढ़ियां आदि आकर्षण का केंद्र है। मेरे यहाँ जसूल कुआं भी है जिसे अर्जुन की प्यास बुझाने के लिए श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से खोदा था। मेरे यहाँ की शौर्य गाथा में 2.5 शाह के जौहर पड़े हैं। पहला जौहर महारावल जैत सिंह की अलाउद्दीन खिलजी के हाथों हार होने पर उनकी पत्नी महारानी रत्ना ने 22,000 शतरानियों के साथ जौहर की ज्वाला में कूद गई थी। दूसरा शाका दूदा और तिलाकसी के समय मुगल बादशाह फिरोज शाह तुगलक की सेना के हाथों भूख प्यास से मरते वीर भाटी राजपूत सरदारों ने केसरिया बाणा पहनकर अपनी आन बान शान पर प्राण न्यौछावर किए और महारानी दासियों और स्त्रियों के साथ 16,000 वीरांगनाओं ने जौहर की ज्वाला में प्राण न्यौछावर कर दिए। तीसरा शाका महारावल लूणकरण के शासनकाल में उन्हीं के विश्वास पात्र अमीर अली ने विश्वासघात कर महारावल को मौत के घाट उतार दिया, किंतु उस वक्त राजकुमार शिकार पर गए थे। वह गुप्त मार्ग से लौटे तथा अमीर अली का वध कर दिया, जिससे किला शत्रु के हाथों में तो नहीं जा सका, किंतु महारानियों और वीरांगनाओं को उनके अस्तित्व की रक्षा के लिए रणबांकुरों ने मौत के घाट उतार दिया। वह आधा किंतु तीसरा शाका कहलाया। मैं राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट हूं। मेरा दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है। मेरे यहाँ 1276 में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी जब जैतसी के राजा ने दिल्ली के सुल्तान से परेशान होकर उस पर आक्रमण किया। 56 दुर्ग की चढ़ाई 3700 सैनिकों ने की थी। आक्रमण के 8 साल बाद सुल्तान की आर्मी ने मेरे महल का विनाश कर दिया। उस समय भाटियों ने मुझको नियंत्रित किया, लेकिन उनके पास ताकत का कोई साधन नहीं था। 1306 में दोदो द्वारा बलपूर्वक राठौड़ को बाहर निकालने की बहादुरी के लिए उन्हीं किले का रावल चुना गया और तभी से उन्हें मेरा निर्माण करना आरंभ कर दिया। लेकिन रावल मुगल साम्राज्य के हमलों को सहन न कर सका और परिणाम स्वरूप 1570 में वह अकबर की शरण में चला गया और अपनी बेटी का विवाह भी उसी से करा दिया। मध्यकाल में पर्शिया, अरबिया, इजिप्ट और अफ्रीका से व्यापार करते मेरे इस शहर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मेरे दीवारों की 3 परतें हैं। मेरी बाहरी और निचली परत ठोस पत्थरों से बनी है। दूसरी और बीच वाली परत मेरे चारों तरफ सांप के आकार में बनी हुई है। एक बार राजपूतों ने दीवारों के बीच में अपने दुश्मनों के ऊपर उबलता हुआ पानी और तेल फेंका था, तो और दूसरी और तीसरी दीवार के बीच उन्हें घेर लिया था। इस प्रकार मेरी सुरक्षा के लिए कुल 99 दुर्ग बनाए गए थे, जिनमें से 92 दुर्ग 1633 से 1647 के बीच बनाए गए थे। 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी की नजर मुझ पर पड़ी और उसने मुझ पर आक्रमण कर दिया और मुझे हासिल कर लिया और 9 साल तक उसने मुझको अपने नियंत्रण में रखा। जब मेरी घेराबंदी हुई तो उस समय राजपूत महिलाओं ने अपने आप को जौहर में समर्पित कर दिया था। मेरी है दूसरी लड़ाई 1541 में हुई थी, जब मुगल शासक हुमायूं ने जैसलमेर पर हमला किया था। 1762 तक मुझ पर मुगलों का ही नियंत्रण था। इसके बाद में मुझे महारावल मूलराज ने नियंत्रित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी और मूलराज के बीच 12 दिसंबर 1818 को हुए समझौते के कारण राजा को ही मेरा उत्तराधिकारी माना गया और आक्रमण के समय उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की जाती थी। 1820 में मूलराज की मृत्यु के बाद उनके पोते गद सिंह ने शासन को अपने हाथों में ले लिया। ब्रिटिश नियमों के आते ही बॉम्बे बंदरगाह पर समुद्री व्यापार की शुरुआत हुई। इससे बॉम्बे का तो विकास हुआ, लेकिन मेरे यहाँ की आर्थिक स्थिति नाजुक होती गई। स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के बाद प्राचीन व्यापार यंत्रणा पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। लेकिन फिर 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय मैंने अपनी महानता को एक बार फिर से प्रमाणित किया था। मैं इतना विशाल हूं कि यहाँ की पूरी जनता मेरे अंदर रह सकती है और आज भी मेरे यहाँ 4000 लोग रहते हैं, जिनमें से बहुत से ब्राह्मण और दरोगा समुदाय के हैं। ये लोग भाटी शासकों की निगरानी में काम करते थे और तभी से वे उसी किले में रह रहे हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे जैसलमेर की जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे लोग त्रिकुटा पर्वत के नीचे भी रहने लगे। अब जब आप मुझे देखने के लिए आए तो मेरे से थोड़ा दूर रेगिस्तान के टीले जरूर देख कर आना, आपका मन मोह लेंगे। हवा की दिशा के साथ अपनी जगह और दिशा बदलते ये रेतीले टीले पूरी दुनिया के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ का सूर्यास्त बेहद मनमोहक और एकदम अलग किस्म का होता है। कहते हैं ना कि सूर्य से बड़ा कोई चित्रकार नहीं, तो यहाँ सब में सूर्य ने अलग ही कोई तूलिका और अलग ही कोई कैनवस लिया है।
मीलों तक फैले इस रेतीले विस्तार को सजीले ऊंटों पर बैठकर नापा जा सकता है। चांदनी रात में सम में ही ढाणियों में ठहरकर चांदनी रात, कालबेलिया नृत्य, राजस्थानी लोक गीतों तथा राजस्थानी भोजन दाल बाटी चूरमा का आनंद लिया जा सकता है। यह आपके लिए एक अलग ही अनुभव रहेगा। यह स्थान मुझसे 42 किलोमीटर की दूरी पर है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप मेरे यहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। साथ ही बताऊंगा कि मेरे यहां की एंट्री फीस कितनी है और आपके लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता हूं। आपको मुझे घूमने के लिए 30 रुपए प्रति व्यक्ति देने होंगे और विदेशियों के लिए 70 रुपए प्रति व्यक्ति है। अगर आप कैमरा ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए 50 रुपए और वीडियो कैमरा के लिए 150 रुपए की टिकट लेना होगा। यहाँ असंख्य दुकानें हैं जहां स्थानीय लोग हस्तशिल्प उत्पाद बेचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मैं भारत में एकमात्र ऐसा फोर्ट हूं जहां मध्यकाल में रोजाना स्थानीय लोगों के लिए दुकानें लगा करती थी, जहां शहर और शहर से आने वाले लोग यहां कर खरीदारी कर सकते थे। सजावट से लेकर मसाले, अनाज आदि तक इस बाजार में सब कुछ मिलता था। मैं रेगिस्तान के पास स्थित होने के कारण नवंबर में जनवरी किले की यात्रा करने का सबसे आदर्श समय माना जाता है। आप सूरज की चमकदार किरणों और सर्दियों की ठंड का आनंद ले सकते हैं, जो आपकी यात्रा को अधिक रोमांचक बना देगी। इसलिए आप अपनी सर्दियों की छुट्टी के लिए जैसलमेर किले की यात्रा का प्लान कर सकते हैं। मेरे यहाँ के पारंपरिक भोजन में दाल बाटी चूरमा, मुर्गे सब्ज, पंचधारी लड्डू, मसाला रायता, पोहा, जलेबी, घोटुआ, कड़ी पकोड़ा शामिल है। आप यहाँ कर स्नैक्स खाने का मन है तो हनुमान चौक सबसे बेहतर जगह है। वहीं अगर आप डेजर्ट आइटम्स का स्वाद लेना चाहते हैं तो अमर सागर पोल से बेहतर जगह कोई नहीं है। यहाँ आपको डेजर्ट से जुड़े सभी फूड आइटम मिल जाएंगे। आप हवाई, ट्रेन और सड़क मार्ग से किसी भी तरह से यात्रा करके मुझ तक पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से मेरी यात्रा करना चाहते हैं तो जोधपुर हवाई अड्डा निकटतम घरेलू हवाई अड्डा है, जो कि पूरे वर्ष कार्यात्मक है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और उदयपुर जैसे प्रमुख शहरों से जोधपुर के लिए नियमित उड़ानें हैं। तो आपको पहले जोधपुर हवाई अड्डा पहुंचना होगा, जो कि मुझसे लगभग 5 से 6 घंटे की ड्राइव पर है, और फिर मुझ तक पहुंचने के लिए आप बस या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो जैसलमेर का अपना खुद का प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जो प्रमुख शहरों से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो आप ट्रेन से यात्रा करके जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर पहुंच सकते हैं और वहां से आप टैक्सी या कैब से जैसलमेर किला पहुंच सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते तो जैसलमेर राजस्थान के सभी प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो बस आप कार या टैक्सी से मुझ तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यह थी जैसलमेर किले की संपूर्ण जानकारी, जिसको हमने आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा किया है। राजस्थान के कण कण में शौर्य और बलिदान की गाथा देखने को मिल जाएगी। ऐसे स्वर्णिम इतिहास को सभी तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।